श्रीदामा नाम का गोप जिसे राधा रानी ने श्राप दिया था भगवान से वियोग का, वो शंखचूड़ यक्ष बन गया था, उसकी मुक्ति भगवान ने की है। गोपियां जब वेणुगीत हो तब भी भगवान का भाव से दर्शन घर बैठे कर लेती हैं, और जब युगल गीत हो तब भी दर्शन घर बैठे कर लेती हैं। और जैसा स्वरूप होता है उनको घर बैठे दिखाई दे जाता है। हाँ। गोपियां जब भगवान संध्या के समय लौटकर आते हैं, त्रिभंग भाव से बंसी बजा रहे हैं, 3 जगह टेढ़े खड़े होकर गोविंद बंसी बजा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, कैसे नाच रहे हैं, कैसे गा रहे हैं, सखाओं से बात कर रहे हैं, सब दर्शन होता है। और जब गोविंद का दर्शन करती हैं संध्या के समय तो दिन भर की थकान गोपियों की मिट जाती है। कंस ने अक्रूर जी को नारद जी के कहने पर मथुरा में धनुष यज्ञ का आयोजन कर कृष्ण बलराम को मथुरा बुला ले, छड़ से मरवा दे, धनुष भंग की, धनुष यज्ञ की पूरी व्यवस्था बनाई और अक्रूर जी को ब्रज में भेजा, जाओ तुम पर भरोसा करते हैं ब्रजवासी, धनुष यज्ञ के बहाने कृष्ण बलराम को ब्रजवासियों को ले आओ, मैं दोनों को मरवा दूंगा। नारद जी ने सारी सूचना भगवान को दे दी और अरिष्टासुर, केसी और व्योमासुर नाम के 3 दैत्य भगवान ने मारे हैं मथुरा वृंदावन में। जब श्री अक्रूर ब्रज में आए, अक्रूर जी रिश्ते में भगवान के काका लगते हैं, चाचा जी। ब्रजवासियों को भरोसा है अक्रूर जी पर, और कंस को इसलिए भरोसा है क्योंकि वो मेरे मंत्री हैं। लेकिन अक्रूर जी के जीवन में ऐसी भक्ति है प्रभु के प्रति, ऐसा अनुराग है, लेकिन मन में एक शंका है, ये भगवान है या बच्चे हैं? इसका मतलब कभी ऐश्वर्य हावी हो जाता है, कभी माधुर्य हावी हो जाता है। कभी जब याद आता है जब वृंदावन के लिए चले कि वो तो भगवान है, आहा उनके चरण चिन्ह देखूंगा, आर्य प्रभु से मेरा मिलन होगा, मन में उत्कंठा बढ़ जाती है, मैं भगवान को लेकर आऊंगा, प्रभु के हाथों से दुष्ट कंस का मैं उद्धार देखूंगा। प्रसन्नता से रथ को लेकर हाँक कर चल देते हैं, लेकिन जैसे थोड़ी देर रथ चलता है मन में भाव आता है, अरे ये तो बच्चे हैं, 11 साल के 12 साल के छोटे छोटे बच्चे, उस 15 फुट के कंस से अगर मैं मिला दूंगा कंस छोड़ेगा नहीं। देखो ये कथा आपने, अक्रूर जी के साथ भगवान मथुरा जी गए। अक्रूर जी के कहने पर नंद बाबा ने ब्रज में मुनादी करवा दी, कल कृष्ण बलराम और हम सब ब्रजवासी पुरुष जो है मथुरा जाएंगे और मथुरा में 2 दिन में धनुष यज्ञ देख कर लौट आएंगे। गोपियों को 2 दिन का विरह सहन नहीं हुआ, गोपियां रोती जा रही हैं, अहो विधातस्तव न क्वचित दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः ताश्या कृतार्थान् वियुनं क्षपार्थकं विक्रीडितं तेर्भगचेष्टितं यथा। एक बड़ी सुंदर बात कहें, गोपियां कहती हैं सुखम प्रभाता रजनीयमाशिषा सत्या बभूवो पुरुयोषितां ध्रुवम्। कल सुबह का सूर्योदय होगा तो हमारे लिए हमेशा के लिए सूर्यास्त होगा, कल का सूर्योदय तो हमेशा हमेशा के लिए मथुरा की स्त्रियों के लिए सूर्योदय होगा। गोविंद रूपी सूर्य अब मथुरा में उगेगा, कृष्ण लौटकर नहीं आएंगे। ये कथा तो इतनी सुंदर ढंग से गर्ग संहिता में कही गई है। गर्ग संहिता में कहा कि भगवान सहन नहीं कर पा रहे ब्रजवासियों का विरह, गोपियों का विरह, ठाकुर जी खुद रो रहे हैं महल में बैठकर, कल मुझे मथुरा जाना है सुबह। गोपियां मेरे महल के बाहर खड़े हुए अस्त व्यस्त वस्त्रों में, केश अस्त व्यस्त हैं, रो रही हैं, मैंने गोपियों को कैसे छोड़ूं, गोपियों के बिना कैसे रहूं, वृंदावन के बिना मैं कैसे रहूं, ब्रज के बिना मैं कैसे रहूंगा। और गर्ग संहिता में कहा कि कृष्ण अनंत रूप बनाए, हर गोपी के घर गए, हर गोपी के घर घर जाकर कृष्ण ने रात भर उन्हें समझाया,
देखो गोपियों में आऊंगा, मैं आऊंगा। राधा रानी ने कहा, श्याम सुंदर मुझे तो श्री दामा का श्राप लगा था, मैं जानती हूं 100 वर्ष से अधिक अब हमारा वियोग होगा। कृष्ण ने कहा, किशोरी जी अब हम कुरुक्षेत्र में मिलेंगे, उसके बाद गोलोक धाम में हमारा मिलन होगा। श्री राधा रानी ने कहा, बड़ी ध्यान से सुनना ये कथा, आज गोपाष्टमी है, उसकी महिमा आपको बताते हैं। गायों की इससे बड़ी कोई महिमा नहीं हो सकती जो हम ये चरित्र बता रहे हैं आपको। ये गर्ग संहिता की कथा है। राधा रानी ने कहा कि गोविंद भले ही श्राप लगा हो, लेकिन तुम मिलने आते रहना। गोविंद ने कहा, किशोरी जी मैं हर महीने आऊंगा, हर पूर्णिमा को आऊंगा, मैं रात रचाएंगे हम। अप्रत्यक्ष भाव से तो मैं वृंदावन में रहूंगा, लेकिन लोगों के सामने मैं हर पूर्णिमा को आऊंगा आपसे मिलने। श्री राधा इतनी उच्च स्वर में रोई है कि ठाकुर जी से विरह सहन नहीं हुआ। उन्होंने श्री किशोरी जी का आलिंगन किया, हृदय से लगाया और कहा, मैंने कहा श्री राधे में आऊंगा। राधा रानी ने कहा, गोविंद जो तुम्हें सबसे अधिक प्रिय हो उसकी सौगंध खाकर कहो कि तुम आओगे। कृष्ण ने कहा, मैं सौगंध खाता हूं। राधा रानी ने कहा, जो सबसे प्रिय हो उसकी सौगंध खाओ। कृष्ण की आंखों से आंसू बहने लगे। कृष्ण ने कहा, अगर मुझसे सबसे प्रिय की बात कर रही हो किशोरी जी, तो न मैं तुम्हारी सौगंध खाता हूं, तुम मुझे प्रिय हो, लेकिन तुमसे भी प्रिय, मैया बाबा से भी प्रिय, मेरे गोप गोपियों से भी प्रिय, मेरे वृंदावन से भी प्रिय, ब्रज से भी प्रिय, सबसे प्रिय यदि मुझे कुछ है तो उस गौ माता की मैं सौगंध खाकर कहता हूं मैं आऊंगा, जिसकी सेवा करने के लिए मैं गोपाल बनकर आया, अवतार लेकर आया। उस गौ माता की मुझे सौगंध है, मैं हर महीने तुमसे मिलने आऊंगा। आज गोपाष्टमी है, जरा महिमा समझो। आगे गाय, पाछे गाय, इत गाय, उत गाय, गोविंद को गायन में रहवो ही भावे। ये जो आपको लगा ना गौशाला है, केवल गाय गाय, मंदिर में कृष्ण खड़े थे, नहीं, आपको दिखाई नहीं दिया। उन गायों के मध्य में हमको तो कितनी कृष्ण दिखाई दिए, बोलो राधे राधे। हर गाय के साथ कृष्ण थे। जहां गाय वहां गोपाल तो होगा ही होगा जी। जिंदल जी, बिना गोपाल के गाय रह नहीं सकती। हमने शर्मा जी आपके आने से पहले गौशाला की बहुत चर्चा की आज, इसको सुनिएगा। आज की पूरी चर्चा हम लोगों ने की है, पहले आपके आने से पहले हो गए, है ना पृथ्वी जी। ब्रज क्या है, गौशाला क्या है। आज गोपाष्टमी के अनुसार हमने गोपी गीत की बात की, गोपी गीत है तो उसके हिसाब से, आज के हिसाब से ही बात की। आज तो महिमा तो गाय की ही चलेगी। कितनी प्यारी है कृष्ण को गाय, जरा देखिए ना। उन्होंने कहा मुझे गौ माता की सौगंध है, लेकिन एक बात समझना, वृंदावन बिहारी कृष्ण के हाथ में बंसी है, लेकिन मथुराधीश के हाथ में बंसी नहीं है। ये बंसी कहाँ गई? हाँ, ये बंसी कहाँ गई? राजेंद्र जी, ये बंसी भगवान किशोरी जी को दे गए, राधा रानी को दे गई। आज के बाद मेरी बंसी नहीं बजेगी। जहां राधा वहां कृष्ण की बांसुरी, और जहां राधा नहीं वहां न बांसुरी है न बांसुरी का स्वर होगा। कृष्ण की बांसुरी रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती के लिए, 16,108 रानियों के लिए नहीं बजेगी, मथुरा की स्त्रियों के लिए नहीं बजेगी। कृष्ण की बांसुरी बजेगी तो केवल और केवल वृंदावन में श्री किशोरी जी जहां होंगी वहां बजेगी। बिना वृंदावन के रास नहीं होगा, और बिना श्री किशोरी जी के हुए कृष्ण की बांसुरी नहीं बज सकती। दो शर्त है, रास के लिए वृंदावन होना, रास के लिए वृंदावन की भूमि होना, और बांसुरी बजे इसके लिए किशोरी जी सामने होना, ये आवश्यक है। ब्रज को छोड़ चले बनवारी, गोपियां सारी
मनोहार कर हारी पर ना माने गिरधारी, ब्रज को छोड़ चले बनवारी। यमुना जल में नहीं तरंगे, ताल सिनी चल लागे, पात पात गए सूख कदम के, कल कुल कल रब त्यागे, पनघट सूने निधे वन सूना, देखो कृष्ण मुरारी, ब्रज को छोड़ चले बनवारी, ब्रज को छोड़ चले बनवारी। कृष्ण चले गए मथुरा। लेकिन ये आधी कथा है कि कृष्ण मथुरा चले गए। ध्यान सुनना, यशोदा जी मूर्छित हो गई, गोपियां रोती रह गई, गैया बछड़े बिलखते रह गए, ये सब आधी कथा है। आपको ब्रजवासियों की असली कथा बतावें तो वो ये है कि अक्रूर जी को भगवान ने रास्ते में जब उन्हें संदेह हो गया भगवान है या बच्चा है, तो दो रूपों में दर्शन कराया। एक यमुना जल के अंदर डुबकी लगाने पर, और एक रथ में डुबकी लगाते हैं रथ में देखते हैं, डुबकी लगाते हैं रथ में देखते हैं, यहाँ जल के अंदर है या वहाँ है, कहाँ है। कृष्ण ने कहा कहाँ खोज रहे हो, मैं दोनों जगह हूँ। यहाँ जो अंदर जल के अंदर ढूंढ रहे हो वो भी मैं ही हूँ, और जो रथ में बैठा हूँ वो मैं ही हूँ। मेरे दोनों रूप दर्शन करने का ये सौभाग्य है काका अक्रूर जी, केवल आपको मिला और किसी को नहीं मिला। लोगों को शंका हो रही होगी जब हमने कृष्ण जन्म में कहा कि दो दो कृष्ण प्रकट हुए, बहुत से लोगों ने माना नहीं होगा। अब ब्रजवासियों की बात यहाँ तो मान लो कम से कम, विराट नगर की बात हम आपकी मान लेंगे, वृंदावन की बात आप हमारी मान लो। विराटनगर के बारे में आप ज्यादा जानते हो हमसे, रंगेली में काली कौन सी है, दंत काली कौन सी है, और ये पिंडेश्वर कौन से हैं, और चतरा में क्या, ये आप ज्यादा हमको बताओगे। बड़ा क्षेत्र क्या आप हमको बताओगे, लेकिन वृंदावन की बात तो वृंदावन वाला बताएगा कि नहीं बताएगा। ठीक है ना बात तो, क्यों जी पृथ्वी जी। पर ऐसे ही करते करते कल तक निकल जाएगा समय। हाँ, बस कल कथा का विश्राम, और रसीली कथाएं तो आज ही हैं। बस इनमें जो रस आ रहा है ना, आप बड़े अच्छे श्रोता हैं नेपाल के वक्त, इतना आनंद आ रहा है हमको, आपको सुनाने में अच्छा लग रहा है, आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं। आप नृत्य होता है तो नृत्य में भी आनंद लेते हैं, भजन होता है तो उसमें भी आनंद लेते हो, कथा में भी पूरी तरह आप ध्यान देकर सुन रहे हैं। हमने कल भी कहा था, ये ध्यान सुनो, आपके अंदर तत्व है, आप सुनना चाहते हैं, सुन नहीं पाए हैं। और अच्छी बात है आपके यहाँ प्रदर्शन नहीं है, आपके अंदर इच्छा है कथा सुनने की। वास्तव में मनोरंजन की बात नहीं है कथा। हमने कहा ना, भगवान का तत्व हृदय में आए, स्थापित करे, वो है कथा, और आप चाहते हैं ऐसा। भगवान यहां से दोनों रूप अलग अलग हो गए, रथ पर बैठे हुए ऐश्वर्य मूर्ति ये है देवकी वसुदेव की नंदन अलग हो गए, मथुरा चले गए, और जो जल में थे वो नंद यशोदा के बेटे माधुर्य मूर्ति वृंदावन लौट कर आ गए। वृंदावन को छोड़कर कभी गए ही नहीं हमारे कृष्ण, तो जो मथुरा गए वो वसुदेव देवकी के लाला गए हैं, ऐश्वर्य वाले। बोलो मथुराधीश भगवान की जय। कथा आपने सुनी होगी, उससे सब क्लियर हो जाएगा। सुना होगा प्रसंग में तुलसीदास जी और सूरदास जी बैठे हुए बातचीत कर रहे थे,
तुलसीदास जी अपने राम जी की महिमा गा रहे थे और सूरदास जी अपने लाला को गोद में लेके और अपना तानपुरा लेके और अपनी लाला कन्हैया के गीत सुनाए रहे। एक देर में हल्ला मचाओ, भागो भागो पागल हाथी आया, पागल हाथी आया। सूरदास जी ने अपना तानपुरा उठाया, सूरदास जी ने अपने लड्डू गोपाल उठाए, भागे वहां से। और तुलसीदास जी अड़के बैठे रहे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हाथी आया, तुलसीदास जी के सामने आकर शांत हो गया। सबने जय जयकार कर दी गोस्वामी जी की। अब आगे सूरदास जी अपना तानपुरा लेके, तुलसीदास जी हाथी गया, हाँ गया। अब चर्चा करते हैं। तुलसीदास जी ने कहा बैठो सुनो, तुम केवल दिखावा करते हो, तुमको भगवान पर भरोसा नहीं है। किसने कहा? मैंने देखा। क्या देखा? अरे पागल हाथी आया, मुझे देखो, मैं डट के बैठा रहा, मुझे अपने राम जी पर भरोसा था, तुम्हें भरोसा नहीं था, इसलिए तुम लड्डू गोपाल को भी लेके भाग गए और तानपुरा भी लेके भाग गए। अगर तुमको भरोसा होता अपने ठाकुर जी पर तो वो रक्षा करेंगे, ये विश्वास होना चाहिए था। सूरदास जी मुस्कुराए। सूरदास जी ने कहा तुलसीदास जी आप मुझे समझ नहीं पाए। बात भगवान की सेवा और भक्ति की नहीं है, बात भाव की है। किस भाव से हम भगवान की सेवा कर रहे हैं और किस भाव से उनको मान रहे हैं, इसकी बात है। आपके राम जी जो है ना, आप उनको धनुष बाण लिए हुए वीर रूप में पूजते हैं, और जब वीर के सामने धनुष बाण हाथ में होगा, वीर के सामने पागल हाथी आएगा तो शांत होगा ही होगा, घबरा जाएगा। लेकिन मेरो लाला तो अभी छोटो सो है, अभी तो पालने में झूठ रहे हो है, अभी तो बाकी खुद के हाथ में लड्डू लग रहे हो है, माखन मिश्री लग रही है, मेरो लाला मेरी रक्षा ना करेगो, अभी तो मैं बाल रूप में सेवा कर रहा हूं, तो मोए अपने लाला की खुद ही रक्षा करनी पड़ेगी। मैं भगवान नहीं मानता, वो मेरे लिए लाला है, वो मेरा बालक है, और बालक की मुझे रक्षा करनी होगी, बालक मेरी रक्षा नहीं करेगा। अगर मैं द्वारिकाधीश की या चक्रधारी की पूजा करूं तो मैं भागता नहीं। बात समझ में आ रही है? आप कभी कभी सोचते होंगे कि भगवान हमारी रक्षा, अरे करेंगे ना, लेकिन तुम पहले लड्डू गोपाल के प्रति ये भाव तो रखो कि उसको भूख लगी होगी, उसकी दूध पीने की इच्छा हो रही है, अब उसकी रबड़ी खाने की इच्छा हो रही है। अपने पति के लिए तो क्या भाव से बनाओगी, अरे हमारे पति को घर में लौट के आए हैं, कई दिन बाद लौट के आए हैं, उनको केसर की खीर बड़ी अच्छी लगती है तो बढ़िया बढ़िया खीर बनाओ। कभी ये मन में भाव आता है कि हमारे गोपाल जी को भी इच्छा हो रही होगी, आज गोपाष्टमी है, चलो खीर का भोग लगा दें। अरे बोलो तो, गाय की सेवा तो कर आए, लेकिन दिन क्या है, आज कन्हैया ने गाय चरानी शुरू की तो आज तो कन्हैया थक के आएगा शाम को। ये भाव है कि नहीं अपने अंदर? क्यों जी पवन जी? गोपाष्टमी का मतलब केवल गाय की सेवा नहीं है। गैया तो प्रतिदिन चरने जाती थी, आज से पहले भी और आज के बाद भी जाएंगी। थकावट तो हमारे लाला को भैया, आज तो लाला को दिन है भाई। गौ अष्टमी नहीं, गोपाष्टमी है, ध्यान देना। गाय का दिन नहीं है, गोपाल का दिन है। ठाकुर जी गौ चारण के लिए गोपाल बने हैं, ये अष्टमी है। तो मन में ये भाव आवे विराटनगर वालों कि हमारो लाला कन्हैया आज पहली बार गैया चराई को गयो, मेरो छोटो सा 4 बरस को लाला, और थक गयो होएगो। तो आप संध्या को जब यहाँ से अपने घर पहुँचे और बिना संकोच और शर्म के अपने गोपाल जी या लड्डू गोपाल जी या कृष्ण के चरण दबाएं, बढ़िया इत्र लें और उनके चरणों की मालिश करें, और उनको बढ़िया बढ़िया ऐसा ऐसा भोग लगाएं, गरम गरम खीर और गरम गरम हलवा का भोग लगाएं, और उसमें थोड़ी हल्दी डाल के कि थकान मिट जाए, तो गोपाल भले ही तुम्हारे घर में बैठा हो या न बैठा हो, वो भाव से क्या प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो जाएगा। भाव से नहीं, प्रत्यक्ष प्रकट हो जाएगा। अरे भैया विजय जी, भले ही तुम्हारी धर्मपत्नी दिल्ली चली गई, तुमने मेरी इतनी सेवा करी, अब मांगो तुमको क्या चाहिए, अब तो मैं तुम्हारे घर को छोड़ के नहीं जाऊंगा। बात समझ में आई क्या? विराटनगर वालों हाथ उठा के बोलो, बात समझ में आई क्या? ये अंतर है ब्रजवासियों की सेवा में, यही अंतर है। आज हमारे यहाँ मंदिर में
ठाकुर जी के चरणों की सेवा होगी, इत्र से मालिश होगी वृंदावन में हर जगह, क्योंकि भगवान गौ चारण करके लौटेंगे आज। बोली लड्डू गोपाल भगवान की गौ गोविंद गोपाल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। मथुरा की शोभा आज भगवान देखने चले हैं अपने सखाओं के संग। अक्रूर जी पर कलंक न लगे इसलिए अक्रूर जी के घर में नहीं रुके, बाहर शिविर में भगवान ने स्थान बनाया। पहले ही दिन गोविंद ने एक ऐसा भ्रमण किया, ऐसी मुस्कान बिखेरी, सबको हृदय से लगाया, सबका स्वागत स्वीकारा कि एक ही दिन में पूरे मथुरा की प्रजा कंस की जनता को अपना बना लिया है। मथुरावासी तो धन्य हो गए कि ऐसा राजा हमारे पास चलकर आया, भगवान खुद हमारे पास चलकर आए। अब संग में चल रहे हैं छोटे छोटे सखा, मित्रों की टोली के संग जा रहे हैं। सखाओं ने कहा कि लाला यहाँ तो कपड़न की पूछ कछू ज़्यादा दिख रही है, अपने ब्रज में तो लोग गुणन की पूछ करें, यहाँ तो लोग कपड़ों को देख रहे हैं, अपने कपड़े थोड़े पुराने हैं। इतने में आयो मामा कंस को राज धोबी, संग में 10-20 छोटे धोबी ने लेके, और मामा कंस के वस्त्र ने धोए धोए के ले जा रहा हूँ। भगवान ने वस्त्र मांगे, मामा के वस्त्र सो अपने वस्त्र। हाँ थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ लीजिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो काम हो जाएगा। पर माता बहनों के लिए आप लोग बैठे रहिए। धोबी धमकी देने लगा, सैनिकों को बुलाऊं, जेल में डलवाऊं। ठाकुर जी को गुस्सा आया, एक तमाचा मारा, धड़ यहां रह गया, सिर कट के दूर गिरा। जो संग के धोबी थे फेंकी पोटली, बचाओ 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 भागे। लाला कन्हैया तो में तो दम बढ़ो है। अरे सखाओ कहा दम की बात कर रहे हो, बढ़िया बढ़िया कपड़ा जैसे अच्छे लगे सो पहन लो। सब सखान ने अपने अपने नाप के अनुरूप बढ़िया बढ़िया कपड़ा ले लिया, जो नारंगी पीले लाल जैसे अच्छे लगे सो पहन लिए। लेकिन समस्या तो जी आई, मामा के कपड़ा पहन लिए और मामा हो पूरा राक्षस 15 फुट को, और हमारे सखा है 3-4 फुट के। मामा को वजन हो 400 किलो और सखा को 40 किलो को ना बोलो राधे राधे। अब कपड़ा कैसे पहरे जाए? अब पहर तो लिए, चल ही ना पा रहे, बार बार गिरी जा रहे, और कपड़ा कहाँ पहरे? सफाई ज्यादा है रही है, रास्ता सा पहरो। सामने से एक दर्जी देख रहा था, उस दर्जी ने कहा इधर आओ महाराज। ये कौन है? ये मिथिला नगरी में महाराज जनक का राज दर्जी था, और भगवान ने कहा कि तू बहुत श्रेष्ठ दर्जी है, मथुरा में भी आना दर्जी बन के। भगवान ने इसको शक्ति दे दी और सबके नाप के अनुरूप वस्त्र सिलसिल कर दिए, और ठाकुर जी ने बिना मांगे इसे अपना रूप दे दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान शंकर के भक्त हेम नाम के माली के घर, जो सुदामा माली के नाम से मथुरा में रहता है, भगवान पधारे। सखाओं के लिए फूलों के हार और कृष्ण बलराम के लिए गुथे हुए सबसे सुंदर 2 हार दिए हैं। भगवान ने बल दिया, रूप दिया, यश दी, श्री दी, और पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़े, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़े, ऐसी लक्ष्मी का आशीर्वाद दिया है।
कुब्जा चंदन घिसके ले जा रही थी, सुंदरी कहा। कुब्जा सुनकर रोने लगी। सब कुरूप कहते हैं मैं सुंदरी दिखती हूँ क्या आपको? भगवान ने कहा मैंने शरीर नहीं गुणों को देखा। आपको पते की बात बतावें शर्मा जी, माथुर हरिवंश पुराण में कथा आती है कि ये कुब्जा पृथ्वी का अवतार है। कंस के अत्याचारों से पृथ्वी जगह जगह से टेढ़ी हो गई थी अनिल जी, और भगवान उसके स्वामी हैं, इसलिए भगवान इसी का उद्धार करने तो आए मथुरा में। प्रभु ने उंगली लगाई, सीधा किया पृथ्वी अपनी पत्नी के अवतार को, और उसका चंदन स्वीकार किया और कहा कंस के उद्धार के बाद फिर आपके घर भी पधारेंगे। भगवान मथुरा में घूम रहे हैं। मथुरा की स्त्रियां काम काज लोक लाज सब छोड़ छाड़ के गोविंद के पीछे दौड़ रही हैं। ओ गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय, गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद 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 जय, गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय, गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय, श्री राधा रमन हरि गोविंद जय। पवन जी थोड़ा इधर आओ, इधर आओ थोड़ा, इधर किसका ये श्री राधा रमन हरि गोविंद जय। और दिलीप जी और राजेंद्र जी कहाँ गए? इनके घर वाले राजेंद्र जी गोयल जी, उनको बुला लीजिए। बोलिए मथुराधीश भगवान की, मथुराधीश भगवान की जय। मथुरा की प्रजा तो भगवान के संग हुई गई। कहा जहां धनुष भंग होना था, कल भगवान पहुंचे, सैनिकों का संहार करके भगवान ने धनुष को खंडित कर दिया, भंग किया। कंस की तो नींद उड़ा दी, रात भर कंस को नींद नहीं आए। जहां देखूं कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण ही कृष्ण दिखे, कण कण में कृष्ण दिख रहा है। दाल में जीरा का छोंक लगा काला काला तो उसमें भी कृष्ण दिखा, काली चादर दिखी तो उसमें भी कृष्ण, पत्नियों की काली साड़ी दिखी तो उसमें भी कृष्ण, पत्नियों की काली चोटी दिखी तो उसमें भी कृष्ण। बोलो राधे राधे। अब तो बेचारे को न सोते न जागते समझ गया कि कल तो उद्धार वो नहीं होना। पूरी योजना बना के आया, सारी प्रजा उसने बुलाई सीमाओं से, सब खड़े हो जाओ, कृष्ण बलराम को मेरे राज्य के बाहर करके आना है। उग्रसेन महाराज को, नंद बाबा, यशोदा मैया को, सब ब्रजवासियों को, सबको पकड़ के मृत्यु दंड दिलवाऊंगा मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। पूरी योजना बना ली, द्वार पर खड़ा किया हजारों हाथियों के बराबर शक्तिशाली जरासंध का कुबलिया पीड़ नाम का हाथी। बच गए तो अंदर 5 बड़े पहलवानों के साथ छोटे छोटे पहलवान, और बच गए तो अंदर सारी सेना खड़ी है। मुझ तक पहुंचने मत देना, बस इतनी कृपा करना। नंद बाबा ब्रजवासी भेजे हैं, हमारे ठाकुर जी ने आगे आगे, और पीछे पीछे हमारे कन्हैया जब आए हैं। गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय, गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय, श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय, बोल गोविंद गोपाल भगवान की, मथुराधीश भगवान की जय। भगवान आए, कुबलिया पीड़ नाम का हाथी मारने को दौड़ा है। कृष्ण पीछे गए, पूंछ पकड़कर घसीटा, 40 कदम दूर ले जाकर गिराया, तोड़ दिए दोनों दांत।
एक दांत से भगवान ने हाथी मारा, एक दांत से महावत का किया उद्धार। शरीर में लगा हुआ है दोनों भाइयों के रक्त, दोनों ने पकड़ा एक एक दांत। विकराल रूप लेकर जब प्रवेश किया है युद्ध स्थल पर अखाड़े में, कूट और शल, तोशल, चाणूर, मुष्टिक 5 पहलवान मारे कृष्ण बलराम ने। छोटे छोटे पहलवान भागे, कंस सैनिकों को आज्ञा देता रह गया, एक भी सैनिक आगे नहीं बढ़ता। 27 हाथ ऊंचा मंच बनाया था। 27 हाथ माने 40 फुट का, कम से कम 40 फुट ऊंचा मंच बनाया था कंस ने कि मेरे पास कृष्ण बलराम नहीं पहुंच पाए। और तलवार लहरा रहा है। भगवान ने कहा मामा तलवार दिखाता ज्यादा, कांपता दिखाता कम है, कांपता ज्यादा है। बड़े बड़े वीर तूने हराए होंगे, हम 11-12 साल के हैं, घबरा क्यों रहा है? किसने कहा मैं घबरा रहा हूं? सैनिक को पकड़ के इनको मेरे राज्य के बाहर कराओ। भगवान ने कहा मामा आज तो मामा और भांजे का मिलन होकर ही रहेगा, एक बार मिलेंगे गले फिर चलेंगे तेरे राज्य को छोड़कर, लेकिन पहले तेरा उद्धार करना आवश्यक है दुष्ट। और भगवान ने लगाई एक छलांग और पहुंच गए भगवान कंस के पास। मुकुट उठाकर फेंक दिया, कवच उठाकर फेंक दिया, कंस के बाल पकड़ के जब भगवान ने घसीटा, कंस ने कहा भांजे थोड़ा तो दया कर, मामा हूं तेरा, कितना दर्द होता है। भगवान ने कहा दया की भीख वो मांग रहा है जिसे छोटों पर दया नहीं की। हमेशा याद रखिएगा जब अपने प्राणों पर आती है ना तो अधर्मी हमेशा धर्म की ही दुहाई दिया करता है, बड़े से बड़ा धर्मी, देख लीजिएगा, ध्यान है ना। जब अभिमन्यु को घेर कर मारा ये अधर्मी कर्ण, जब खुद का पहिया बालू में फंसा और कृष्ण ने कहा अर्जुन मार दे बाण, दिलीप जी, अर्जुन ने कहा अधर्म है, कर्ण ने कहा कृष्ण तुम अधर्म के लिए प्रेरित कर रहे हो। कृष्ण ने कहा दुष्ट तू मुझे बताएगा धर्म और अधर्म किसे कहते हैं? जब छोटे से बच्चे को, मेरे भांजे को तुम लोगों ने घेर घेर कर मारा था तब तुम्हें धर्म धर्म याद नहीं आया? जब अधर्मी दुर्योधन का साथ देता था तुझे अधर्म याद नहीं आया? और आज जब प्राणों पर आई है तो अधर्म की याद आ रही है। भगवान ने मरवाया कि नहीं? अगर अर्जुन आज ये नहीं मारा गया तो बाद में मरेगा नहीं, तुझसे बड़ा विजेता है, योद्धा है, ध्यान देना। ऐसे ही मेरी माँ के तूने केश पकड़ के घसीटा था तब तुझे कष्ट नहीं हुआ, वो तेरी छोटी बहन है, आज मेरे धर्म की दुहाई देता है। ठाकुर जी ने पूरी शक्ति लगाकर केश खींचे और उठाकर अखाड़े में फेंका, सारे विश्व का वजन अपने अंदर भरकर भगवान जैसे ही कंस के ऊपर कूदे हैं, कंस का गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय, के शव को घसीटते लेकर गए। 8 भाई मारे, सैनिकों का संहार किया। कंस के शव को ले जाके ठाकुर जी ने क्या किया? यमुना जी में फेंक दिया। तो ठाकुर जी को दया आ गई, मामा का उद्धार करना भी तो मेरा ही कर्तव्य है, जैसा भी था तो मामा। फिर निकाल लाए और ठाकुर जी ने अपने हाथों से कंस का अंतिम संस्कार किया। बताइए ठाकुर जी से संबंध जुड़ा तो लाभ हुआ कि नहीं सधर्मी का भी? अगर हमारा संबंध भी ठाकुर से जुड़ जाए सज्जनों, धर्म करो या धर्म, कैसे भी ठाकुर जी का चिंतन तो करो, उद्धार तो निश्चित ही है।
भक्तवत्सल भगवान की। ओम प्रकाश जी बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।